अभी देख लीजिए ना बिहार का क्या हाल है। अभी वर्तमान में बिहार के हाल देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। आइल बानी देवघर में पहिला बार, फेरी नजरिया ए सरकार। आइल बानी देवघर में पहिला बार, फेरी नजरिया ए सरकार। ये जो लोग कोसते रहते हैं हमेशा सुनते होइएगा कि लालू जी ने क्या किया, तेजस्वी जी ने क्या किया। ये भैया 18 साल से आप भी तो हैं, आपने क्या किया। फेरी नजरिया ये सरकार, फेरी नजरिया ये सरकार, करत पूरा बिहार गोहार, बनो तेजस्वी के सरकार। अरे हम प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहते हैं कि सबको सलाहकार मुख्यमंत्री बनने का, सरकार बनने का सलाहकार दे दिए, तो बिहार को डेवलपमेंट करने का सलाह क्यों नहीं दिया। सोशल मीडिया पे एक्टिव होइएगा आप फेसबुक उठा के देखिएगा कि आपको कितने आपके आरजेडी सपोर्टर मिलेंगे, वर्कर मिलेंगे। सोशल मीडिया, अभी सोशल मीडिया का जमाना है। दूसरा सॉन्ग सुनिएगा। सॉन्ग सुनिएगा। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं थे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं थे, लगा के निभावल बहुत बात होला। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। बीजेपी जब लोग चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार जनता की आवाज, और इस वक्त मैं शिवहर जिला में मौजूद हूं। और अभी हमारे साथ जो चेहरा दिख रहा है यह बहुत ही चर्चित युवा नेता राजद पार्टी के अरविंद यादव जी है, और फिलहाल में ये कह सकते हैं कि ये सिंगर भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, सबसे पहले आपको और आपके क्या है बिहार जनता की आवाज में सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमने आप मुझे मौका दिए। और बिहार जनता न्यूज के देखने वाले सभी श्रोता को मेरा दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम। सर, सबसे पहले तो हम राजनीतिक से शुरू करते हैं आपको। आप एक युवा नेता माने जाते हैं, शिवहर में चर्चित एकदम धमाल मचले रहते हैं। तो ये बताइए कि आप राजनीतिक करना क्या आपका शौक है या क्या है, मतलब ये बताइए पहले। देखिए, राजनीति करना शौक भी समझ सकते हैं या मुझे अच्छा भी लगता है। राजनीति आप देखिएगा तो बहुत एक अलग चीज है कि नहीं। लोग राजनीति तक ही रहने देता है, लेकिन जमीनी स्तर तक लोग नहीं उतर पाता है। राजनीति का दूसरा रूप होता है कि भाई आप लोगों का सेवा करिए, है ना। अगर विधायक हो, मुखिया हो, प्रमुख हो या कोई भी हो, मेन तो उद्देश्य होता है लोगों को सेवा ही करना, लोगों को काम ही करना, आवाम का काम ही करना। तो राजनीतिक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि राजनीतिक के बहाने लोगों के बीच में रहना, लोगों को काम करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहना, लोगों को सुनना, लोगों को सुनाना। जैसे होता है ना कि बहुत सारे जो नेता आते हैं और वो अपने मतलब कह सकते हैं कि आप ये बताइए कि आप जनता के लिए काम करेंगे, मतलब जनता को देखभाल करना है, बस अपना। बस इसीलिए मैं राजनीति करता हूँ कि आज लोगों के बीच में हूँ और लोग मुझे उम्मीद लगाते हैं, और जो उम्मीद से लोग आते हैं मैं प्रयास करता हूँ कि जिस काम के लिए आते हैं, जो अच्छे काम होते हैं, जो लीगल काम कराना होता है, मैं प्रयास करता हूँ कि उन लोगों के विश्वास तक उतरूं। चलिए, आप पार्टी के लेकर हम सवाल पूछेंगे कुछ। क्या आप 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। और अभी देख लीजिए ना बिहार का क्या हाल है। अभी वर्तमान में बिहार के हाल देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 17 साल से मुख्यमंत्री है ना, 18 साल से मुख्यमंत्री वही है कि नहीं। तो विकास तो कर ही रहे हैं सर। विकास हम आपसे ही पूछना चाहते हैं। 18 साल से मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन जो तेजस्वी जी जब 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो विकास से गति बढ़कर 100 के स्पीड में क्यों आ जाता है। और जब वही डिप्टी सीएम से हटते हैं तो गति क्यों रुक जाता है, हम पूछना चाहते हैं। और लोगों की चीज को समझना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की मंशा नहीं है बिहार को डेवलपमेंट करना, बिहार के विकास करना। ये जो लोग कोसते रहते हैं हमेशा सुनते होइएगा कि लालू जी ने क्या किया, तेजस्वी जी ने क्या किया।
ये भैया 18 साल से आप भी तो हैं, आपने क्या किया? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो रोड बनवा दिए, नाला बनवा दिए, रोड हर एक हाँ, युवा के लिए रोड चाहिए, रोजगार चाहिए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिलहाल में तो रोजगार दे ही। कहाँ रोजगार? रोजगार तो तेजस्वी जी के अलावा बता दीजिए 17 महीना के बाद कौन से कितने रोजगार मिले? मुख्यमंत्री के हम थे तब दिए हैं। कौन? नीतीश कुमार। हाँ। तो अभी तो मुख्यमंत्री हैं आप कौन सा मुख्यमंत्री से पद से हट गए हैं? अभी तो है ना आप। 17 महीना को हटा दीजिए तेजस्वी जी के रीजन के, उसके बाद आप मुख्यमंत्री नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं? है ना। 17 महीना में 5 लाख नौकरी क्यों मिला? आपसे हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, 17 महीना में ही क्यों मिला? अभी क्यों नहीं मिल रहा है? अभी क्या हो गया? मुख्यमंत्री आप ही तो हैं। कि जिसको समझना चाहिए बिहार के लोगों को, और बिल्कुल बिहार की युवा पीढ़ी समझ रहा है चीज को, और इसका असर 2025 में विधानसभा के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। 2025 में एकदम निश्चित बात है कि बिल्कुल आप मिलेगा, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक अभी उभरते हुए एक और नेता आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जी। उनका खूब चर्चा चल रहा है। कोई चर्चा नहीं चल रहा है। प्रशांत किशोर जी क्या हैं? बिहार के लिए उनका क्या योगदान है, जरा हमको ये बताइए ना। उनका हम एक बाइट देख रहे थे कि बोलते हैं कि हम बिहार में लगभग सभी को सरकार बनाने में मेरा योगदान है, सबको सलाहकार दिए। अरे हम प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहते हैं कि सबको सलाहकार, मुख्यमंत्री बनने का, सरकार बनने का सलाहकार दे दिए, तो बिहार को डेवलपमेंट करने का सलाह क्यों नहीं दिया आपने? बिहार को विकास करने का सलाह आपने क्यों नहीं दिया? बिहार के तमाम युवा को रोजगार देने का सलाह आपने क्यों नहीं दिया? यही प्रशांत किशोर जी है ना जो बोलते हैं, तो कहते हैं कि हम गरीब, जो गरीब है उसको हम उठाने का काम किए हैं। तो बिहार को उठाने का आपने काम क्यों नहीं किया? हम आप प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहते हैं। इसका मतलब आपने सलाह में दिया कि बिहार को तुम इसी तरह रखो, बिहार को रोजगार मत दो, इस पे राजनीति तुम करो। बिहार के लोग समझ रहे, तो आप प्रशांत किशोर जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाए बताइए, अभी फिलहाल में राबड़ी देवी के ऊपर एक टिप्पणी किए हैं और कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे महिला। देखिए ये वही लोग है, महिला विरोधी लोग हैं, महिला आरक्षण विरोधी लोग हैं, महिला विरोधी लोग हैं ये लोग। एक मतलब ये राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, इसको सिग्नेचर करती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्नेचर करती है। संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि अनपढ़ गवार, अनपढ़ आदमी मुख्यमंत्री या पार्लियामेंट में नहीं जाएगी। संविधान में लिखा हुआ है। नहीं, ये बात तो नहीं। इसका मतलब है कि संविधान विरोधी है आप। तो आप तो जब लोकसभा का चुनाव था उस समय तो आप 4 सीट जीते और सीट पर हार सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2025 है जो कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें क्या आपको लगता है कि 243 सीट पर? 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुई थी ना, उसका रिजल्ट उठाकर देखिए, और अभी 2024 में जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट उठाकर देखिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। हम बात करते हैं शिवहर की सीट का। 19 में कितना वोट आया था? 2,75,000। इस बार कितना वोट आया है? 4,40,000। विजय हुआ है कि हार हुआ है, आप बता दीजिए। ये बताइए कि अभी शिवहर लोकसभा सीट के बात किए हैं, हम विधानसभा की बात कर लेते हैं। शिवहर यहाँ से चेतन आनंद विधायक जी है, उनकी मम्मी अब सांसद बन गई है, तो कैसे आप बेड़ा पार लगाइएगा? देखिए लवली आनंद जी सांसद बनी है, सम्मानित महिला है, उनको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। लेकिन बेटा जी का उनका क्या करतूत है, विधायक जी का क्या योगदान है शिवहर के लिए, ये सभी लोग जान रहा है। और विधानसभा में लोकसभा में बहुत फर्क है। शिवहर लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें एक विधानसभा के विधायक है चेतन आनंद जी, है कि नहीं? तो उनकी मम्मी से उनका तो कंपेयर करिए ही मत। और विधानसभा में शिवहर के लिए उनका क्या योगदान है, शिवहर के बच्चा हर गली में लोग जान रहा है। और अगर शिवहर से चेतन आनंद जी इस बार आ गए तो खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा। आप एक गायक भी है, बहुत देख रहे हैं कि आप सॉन्ग सुनाइए। राजीव जी आपको पता नहीं होगा, हम राजनीति से पहले हम सिंगर ही थे और अभी भी सिंगर ही हैं। आज मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मार्केट में 10 लोग मुझे जानते हैं, तो उसका पहला प्राथमिकता मेरा संगीत ही जाता है, क्योंकि संगीत मेरा रोम रोम में बसता है। अब इन खाना के जैसे हम लोग नहीं रह सकते, उसी तरह हम संगीत के बिना नहीं रह सकते। सॉन्ग आपको सुना है आरजेडी वाला? हाँ, भी आरजेडी यादव के ऊपर, वो सब सुनाइए। सॉन्ग था आइल बानी देवघर में पहिला बार, फेरी नजरिया ए सरकार। आइल बानी देवघर में पहिला बार, फेरी नजरिया ए सरकार। फेरी नजरिया ए सरकार, फेरी नजरिया ए सरकार। करत पूरा बिहार गुहार,
बनो तेजस्वी के सरकार, करिए बाबा कृपा अपार, बनो तेजस्वी के सरकार। तेजस्वी की सरकार बनी। बिल्कुल हाँ। बनना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो आप कोई दूसरा सॉन्ग सुनाइए। दूसरा सॉन्ग, सॉन्ग सुनिएगा। हाँ। हम्म, सॉन्ग सुनिएगा। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं थे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं थे, लगा के निभावल बहुत बात होला, केहू के रोआवल बहुत बात नहीं थे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? युवाओं का मैं कहना चाहते हैं कि देखिए भाई, राजनीतिक क्षेत्र में बोलिए, किसी आना भी चाहिए युवाओं को कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल आना चाहिए। और राजनीतिक ही क्षेत्र में नहीं, दुनिया के हर फील्ड में युवा एक रीड होता है। बड़े बड़े कमान देखे ना, युवा संभाल रखा है। और राजनीतिक में नहीं, हम कहते हैं कि दुनिया के हर चीज में युवा ही एक कायम है, युवा एक मान्य रखता है कि नहीं। और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में युवा की जरूरत है और युवा को आना चाहिए, क्योंकि सारे लोग अब ओल्ड पुराने लोग को साइड होना चाहिए और नए लोग आएगा, नया सोच, नया विचार, और कंधे से कंधे मिलाकर बिहार को विकास होगा। तेजस्वी यादव जी युवा है, बिल्कुल। युवाओं के लिए सोचते भी हैं। हाँ बिल्कुल सोचते हैं, जब नहीं सोचते तो 5 लाख नौकरी नहीं देते, युवाओं के हक की बात नहीं करते। आज 65% आरक्षण जो मिला था आज रद्द कर दिया, वही नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के रीजन में मिला था ना हो। आज फिर डिप्टी सीएम नहीं है, बदल गए मुख्यमंत्री, वही आरक्षण काहे हट गया, काहे छिना गया? कोर्ट का फैसला है। अरे भैया, तो उस समय कोठी दिया था ना, उस समय कोठी दिया था कि हम लोग दे दिए थे, या कोठी दिया था? लगता है कि मैं बीजेपी वाले के हाथ देखा। बिल्कुल, बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। बीजेपी जब लोग चाहते हैं, 40 में 39 सीट जीते थे, 19 में जीते थे ना, क्या किए बिहार के लिए? जब बीजेपी बिहार के लिए सोचते हैं तो अभी देश के सरकार में बीजेपी के सरकार है, देश में अहम भूमिका नीतीश कुमार जी का है कि नहीं? विशेषज्ञ दर्जा क्यों नहीं दे दिए? देना चाहिए। तो बीजेपी नीतीश कुमार को मांग तो रहे थे विशेषज्ञ दर्जा, दिए नहीं ना, नहीं दिए। बीजेपी नहीं चाहती है डेवलपमेंट हो बिहार में, विकास आगे बढ़े, ये लोग नहीं चाहते बिहार के लोग आगे बढ़े। तो लगता है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पलटी मार दे। नीतीश कुमार जी है और हमारे आदरणीय है, गार्जियन है और सम्मानित है, मुख्यमंत्री पद में है, और नीतीश कुमार जी हैं, अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लेंगे। तेजस्वी यादव जी बच बच के बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। देखिए आप बताइए, नहीं चाहते हैं, देखिए क्या राज है? आदरणीय गार्जियन है, बड़े हैं, तो आदर नहीं करेंगे? बिल्कुल। लगता है कि बात अंदर अंदर बात चल रहा है। अब वो तो वो लोग जानेंगे, नीतीश कुमार जी जानेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल इतने पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।